नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जो विद्यार्थी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि शिक्षक भर्ती आनी चाहिए और निश्चित रूप से शिक्षक भर्ती की एक बम्पर भर्ती यहाँ पर निकल कर आई है। आप देख सकते हैं EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी बम्पर भर्ती है और संख्या आप देखें एक बार पदों की 38,480 पद इसमें निकले हैं और अलग अलग पदों के आधार पर मैंने वर्गीकरण आपको बताया है। शॉर्ट वैसे मैंने देखा है कि इसका जो नोटिफिकेशन है जारी हो चुका है, 42 पेज का इसका नोटिफिकेशन है, लेकिन उसमें से सार जो है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो एक खुशखबरी आप सभी के लिए। दोस्तों, इसकी तैयारी करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप शिक्षा मनोविज्ञान पेडागोजी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। देखियो, EMRS वैकेंसी 2023 पद है मित्रों कितने, 38,480 पदों की संख्या दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, 38,480। ये EMRS क्या है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, अर्थात जहां आवासीय जो विद्यालय है उसके लिए वैकेंसी निकली है संपूर्ण भारतवर्ष में। आप देख लें इन पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। बात करें हम कि प्रिंसिपल पद के लिए जो आवेदन है वो भी आप कर सकते हैं। मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट है वो कितनी है, 50 वर्ष से अगर आप कम हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल पोस्ट पर कितने पद दिए गए हैं, 740 पद प्रिंसिपल के लिए रखे गए हैं। इसकी जो योग्यताएं है वो मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी विषय में मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, अर्थात MA MSc MCom आपके पास होनी चाहिए और साथ में आपके पास B.Ed का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। तो आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसकी विशेष चीज़ क्या है कि इस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी और एक्सपीरियंस आपको मित्रों 12 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिएगा। 12 ईयर्स का आपको क्या चाहिएगा, एक्सपीरियंस चाहिएगा। तो एक्सपीरियंस भी आपको बता दूं कि 12 ईयर्स आपने एक्सपीरियंस अपना कंप्लीट कर लिया है, 50 वर्ष से ज़्यादा आप नहीं हुए हैं, आपके पास किसी भी विषय में मास्टर डिग्री है, साथ में आपके पास B.Ed की डिग्री है और पदों की संख्या कितनी है, 740। तो आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं और आप बन सकते हैं मित्रों प्रिंसिपल। दूसरी वैकेंसी 22 प्रिंसिपल की है। 22 प्रिंसिपल में भी जो एज लिमिट रखी गई है वो 50 ईयर्स की ही एज लिमिट रखी गई है। 50 ईयर्स से आप ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी है वो भी सेम है, अर्थात मास्टर डिग्री होनी चाहिए, B.Ed का आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर भी मित्रों पदों की संख्या बिल्कुल बराबर है, 740 पद ही यहाँ पर हैं। अपने काम की जो वैकेंसी उनकी चर्चा करूंगा जो शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है, बाकी वैकेंसी की चर्चा हम अगली वीडियोस में करेंगे। 8,140 मित्रों, जी हाँ 8,140 पद बहुत होते हैं और ये वैकेंसी आपकी PGT में, किसमें, PGT में लगभग सभी विषयों को इसमें शामिल किया गया है। मैंने विषयों के नाम यहाँ पर नहीं लिखे हैं लेकिन लगभग सभी विषयों का यह समावेश किया गया है। इसके लिए जो योग्यताएं है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जिस विषय से आप आवेदन करना चाहते हैं, जैसे अंग्रेजी से आप आवेदन करना चाहते हैं तो अंग्रेजी में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो विषय आपके होना चाहिए, MA आपका होना चाहिए, साथ में B.Ed भी होना आवश्यक है। और देखिए दोस्तों, एज लिमिट कितनी है यहाँ पर, 40 वर्ष से आप अधिक न हो, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो लगभग काफ़ी सारी जो छूट यहाँ पर दी गई है, तो 40 वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, 40 वर्ष तक के, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पोस्ट की संख्या 8,140 है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। साथ में मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ इस पोस्ट पर किसी भी प्रकार की CTET की आवश्यकता भी नहीं है। आप आराम से यहाँ पर इस क्राइटेरिया को संपूर्ण करके आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा PGT कंप्यूटर साइंस। मित्रों, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए सुनहरा अवसर है। 740 पोस्ट बहुत होती हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, 740 पद कंप्यूटर साइंस PGT के लिए पद निकले हैं और उसकी जो एज है दोस्तों मैं आपको बता दूं, एज भी यहाँ पर कितनी रखी गई है, 40 ईयर्स जो विद्यार्थी है, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको, मैक्सिमम 40 ईयर्स का से ज़्यादा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। साथ में यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, या तो MSc आपकी कंप्यूटर साइंस में हो या फिर आपके पास क्या हो, MCA आपने किया हुआ हो, तो आप कंप्यूटर साइंस PGT के लिए योग्य है। पदों की संख्या है 740। जानकारी अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं।
टीजीटी की बात करें, टीजीटी में आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी ये मुख्य मैंने लिखा है। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट भी इसमें समाहित किए गए हैं। तो ध्यान रखिए टीजीटी, और टीजीटी के लिए मित्रों यहाँ पर आपको जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। साथ में आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको सीटेट भी आवश्यक है। सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए किसके लिए? पीजीटी के लिए, सॉरी टीजीटी के लिए। और सीटेट का जो L2 है वो आपको पास होना चाहिए, अर्थात लेवल सेकंड में आप सीटीईटी अर्थात सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। तो आप टीजीटी की जो वैकेंसी है इसके लिए आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर देखिए आर्ट टीचर्स की भी यहाँ वैकेंसी निकली हुई है। सभी को यहाँ पर मौका दिया है, सभी वर्ग को, सभी तरह के विद्यार्थियों को, सभी विषय के अध्यापकों को जो बनना चाहते हैं विषय का अध्यापक, उनके लिए सभी की यहाँ ज़रूरत है। और काफ़ी सारी पोस्ट है तो उसमें अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है। मैं इसका नोटिफिकेशन अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, पीके एडवांस साइको। यहाँ पर जो मनोविज्ञान की क्विज है वो भी चलती है, साथ ही साथ में यहाँ पर महत्वपूर्ण जो नोट्स हैं वो भी आपको शेयर किए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आर्ट टीचर्स की वैकेंसी भी यहाँ पर है, साथ में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं उनकी भी यहाँ पर ज़रूरत है, तो वो विद्यार्थी भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यह मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अभी इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं इसकी डेट नहीं आई है, जैसे ही डेट आएगी मैं उसके बारे में आपकी जानकारी दे दूंगा। साथ में आप इस भर्ती से संबंधित अपडेट रखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़कर इस भर्ती की पल पल की खबर ले सकते हैं। इसी भर्ती की नहीं, आप चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, DSSB KVS की तैयारी, या राजस्थान की किसी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित अगर आप चर्चा करते हैं, बात करते हैं, आप उसके लिए योग्य हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपने सभी इस क्लास को देखा, आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।